कभी ना होगी बंद अजान। आरती और अजान से मिलकर, आरती और अजान से मिलकर बने हैं हिंदुस्तान। कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। बहुत शुक्रिया साहब, बड़ा जज्बा है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के लोगों में। सलाम। आरती और अज़ान से मिलकर बने हैं हिंदुस्तान। कभी ना होगी बंद अज़ान, कभी ना होगी बंद अज़ान। अभी सोए तो नहीं होंगे मेरा ख्याल है वो। पहुंचाइएगा अपनी तालियों के शोर के साथ उन तक ये मिसरे। मैं नाम ले लूंगा नहीं, आप जान जाएंगे कि मैं सोनू निगम की बात कर रहा हूं। मैं पढ़ता हूं कि लम्हे भर की अज़ान लगे हैं तुझको गुंडागर्दी। यही पीटता उनका, न जाने कैसी गुंडागर्दी है, नींद में खलल डाला जा रहा है। मैं पढ़ता हूं साहब कि लम्हे भर की अज़ान लगे हैं तुझको गुंडागर्दी। लम्हे भर की अज़ान लगे हैं तुझको गुंडागर्दी। हमने तेरे गाने घंटों झेले हैं बेदर्दी। के लम्हे भर की अज़ान लगे हैं तुझको गुंडागर्दी। लम्हे भर की अज़ान लगे हैं तुझको गुंडागर्दी। हमने तेरे गाने घंटों झेले हैं बेदर्दी। के गायक बाबू, गायक बाबू बेहद नालायक है तेरा बयान। कभी ना होगी बंद अज़ान, कभी ना होगी बंद अज़ान। अच्छा इधर भी लोग खड़े हैं क्या? मैं पढ़ता हूँ साहब, आखिरी बंद पढ़ता हूँ इस नज़र। होगी बंद अज़ान, कभी ना होगी बंद अज़ान। सलाम है फैयाज भाई की कोशिश को। अब सलीम पाशा साहब यहाँ बैठे हैं, एयरपोर्ट आए थे मुझे लेने के लिए, और जिस मोहब्बत से वो यहाँ तक सही सलामत लेके आए, उनकी मोहब्बतों को सलाम। मैं चाहता हूँ एक बार फैयाज भाई के लिए जोरदार ताली बजाओ। उन्होंने बड़ी मेहनत से इस मुशायरे को सजा, यकीन जानिए बहुत मेहनत से। और मैं आवाम को कत्ल कर रही है उसके खिलाफ जंतर मंतर पे एक बहुत अनूठा प्रोटेस्ट कर रहा हूँ। आपको याद होगा कि ईद के दिन काली पट्टी हिंदुस्तान भर के मुसलमानों ने अपने बाहों पर बांध करके अपना प्रोटेस्ट दर्ज करवाया था। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है कि वो अपील मैंने की थी, मेरी कोशिश थी वो, और पूरी दुनिया के लोगों ने उस अपील में मेरा साथ दिया था। हुकूमत के कान तक हमारी सदाएं पहुंची थी, हुकूमत के कान पर जूं रेंगी थी। मुझे खुशी है कि उसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बयान दिया, रविशंकर प्रसाद साहब ने बयान दिया, प्रेसिडेंट साहब बोले, और आज सदन में भी अल्हम्दुलिल्लाह बातें रखी जा रही है। गुलाम नबी आज़ाद साहब ने बहुत अच्छा बोला, शरद यादव साहब ने बहुत अच्छा बोला। अब अगली कोशिश हमारी है, हम 6 अगस्त को जंतर मंतर पर एक बहुत अनूठा प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। इस स्लोगन के साथ, इस भीड़, कातिल भीड़ के खिलाफ मेरा एक बहुत अनूठा प्रोटेस्ट है। मैं जंतर मंतर पर 6 अगस्त को जा रहा हूं और पूरे देश के सामने इस भीड़ के खिलाफ एहतजाज के तौर पर उससे ये कहते हुए कि मेरा खून सड़कों पर मत बहाओ, हमारा खून सड़कों पर मत बहाओ, हम इसे डोनेट करते हैं, क्या पता किसी इंसान की जान बचाने का काम है। बहुत बड़े पैमाने पर
है, मेरी कोशिश है कि इंशाल्लाह कई हजार यूनिट ब्लड उस एक दिन डोनेट हो। दुआ भी करिएगा मेरे लिए। मैं उस कोशिश में बहुत परेशान था, तो रात 11:30 बजे जब मेरी फैयाज भाई से बात हुई, तो बड़े जज्बाती आदमी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे ऐसा लगा कि वो बहुत रूंधे हुए गले से मुझसे कह रहे हैं कि इमरान भाई आपको कि गायक बाबू बेहद नालायक है, तेरा बयान कभी ना होगी बंद अज़ान, कभी ना होगी बंद अज़ान। आरती और अज़ान से मिलकर, आरती और अज़ान से मिलकर बने हैं हिंदुस्तान, कभी ना होगी बंद अज़ान, कभी ना होगी बंद अज़ान। शायरी वायरी तो अपनी जगह है साहब, अब मैं वो बोल रहा हूं जो मेरा ईमान कहता है, और मैं वो बोल रहा हूं जो मेरी धड़कनें कहती हैं। मैं पढ़ता हूं साहब आखिरी बंद इस नज़्म का कि जिस दिन इस दुनिया में अज़ां की सदा नहीं आएगी। अगले मिसरे में अगर आपके ईमान में हरारत पैदा हो तो एक एक हाथ उठ जाए पीछे तक, अगर मैं सच बोल रहा हूं तो, कि जिस दिन इस दुनिया में अज़ां की सदा नहीं आएगी, जिस दिन इस दुनिया में अज़ां की सदा नहीं आएगी, रात ही रह जाएगी उस दिन सुबह नहीं आएगी। बहुत शुक्रिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर। आज शेरों के शहर से, आदिलाबाद से हमारे इमरान भाई को बेहतरीन गिफ्ट जो जिंदगी भर यादगार रहेगा सारे हिंदुस्तान में। इमरान शेर हिंदुस्तान, इमरान शेर हिंदुस्तान। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। ये मेरी ज़िंदगी का बहुत यादगार मुशाला है। इमरान भाई अब अगर आपका हुक्म हो तो मैं एक गुजारिश करूँ। मैंने पूरे आदिलाबाद की तरफ से खूब सारी मालाएं पहन ली, अब ये सिलसिला बंद कर दिया जाए तो मुझे सिर्फ सुनाने दिया जाए अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं बहुत सारा सुनाने की ख्वाहिश लेकर के आया हूँ। और मैं जानता हूँ कि इस भीड़ में कई 100 किलोमीटर से चल करके लोग आए हैं इस मुशायरे को सुनने के लिए, अतराफ से, आसपास के इलाके से, हैदराबाद से लेकर के नांदेड़ और जालना परभनी तक से लोग आए हैं फेसबुक का अपडेट पढ़ने के बाद। तो मैं चाहता हूं कि ज्यादा आपको सुना सकूं। मैं पढ़ता हूं था कि जिस दिन इस दुनिया में अज़ां की सदा नहीं आएगी, रात ही रह जाएगी उस दिन सुबह नहीं आएगी, रात ही रह जाएगी उस दिन सुबह नहीं आएगी। अब एक शख्स की आमीन मिले मुझे कि अल्लाह तुझे हिदायत दे दे, अल्लाह तुझे हिदायत दे दे, ले आए ईमान कभी ना होगी बंद अज़ान, कभी ना होगी बंद अज़ान, होगी। जी जी तो फिर इसको ऐसे जी जी नहीं ठीक है पानी वानी पी लिया जाएगा, कोई समस्या नहीं। मैं इंशाल्लाह सब सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक नज़्म आपको सुनाना चाहता हूँ जो बहुत मेरे दिल से जुड़ी हुई है।
और जिसे मैं सुनाने की ख्वाहिश लेकर के आपके बीच आया। मैं इंशाल्लाह उसके बाद आपकी एक एक फरमाइश पूछ करूँगा। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ साहब। हमारे देश में एक बाबा हैं साहब, दुनिया की हर बीमारी का इलाज का दावा करते हैं, लेकिन बंदा आज तक अपनी फड़कती हुई आंख नहीं सही कर पाया। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं बाबा रामदेव जी की बात कर रहा हूँ। तो 4 मिसरे पढ़ता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। पिछले दिनों आपको याद होगा हरियाणा के एक प्रोग्राम में, हालांकि हरियाणा के 30 एम्बेसडर हैं वो, हरियाणा के 30 एम्बेसडर साहब ने कहा कि कानून ने हाथ बांध रखे हैं, वरना जय ना बोलने वालों की गर्दनें कटवा देता है। मुझे लगा कि वो व्यापारी आदमी हैं, कुछ भी बोले, लेकिन मैं शायर हूं, मेरी अपनी जिम्मेदारियां हैं। मैंने 4 मिसरे कहे और महज एक सवाल उछाला बड़ा मासूम सा, और वो सवाल आपके भी दिल का सवाल हो तो मुझे दुआएं दे करके बताइएगा। मैं पढ़ता हूं साहब कि जो नफरत के सबब उठी वो तलवार किसकी थी, हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी, हमारी गर्दने मत काटिए बस ये बता दीजिए, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। बहुत अच्छा सुना। अच्छा फिर से सुनाना पड़ेगा। जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी, हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी, हमारी गर्दने मत काटिए बस ये बता दीजिए, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। अब की बार किसानों की सरकार, भाइयों बहनों, मैं खाऊंगा मैं खाने दूंगा, लेकिन 3 साल बीतने को आ गए हैं। मुझे लगता है कि अब मुझे उनसे कहना चाहिए कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो। हैदराबाद वालों पहुंचाना तालियों के शोर के साथ दिल्ली तक। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही